Assalamu alaikum students. Today we will discuss unit number 1 physical quantities and measurement topic international system of units. Students आज हम इस टॉपिक का एक सब टॉपिक भी डिस्कस करेंगे that is base units. Before the discussion of the topic हम पेज नंबर 4 के कोई क्विज को डिस्कस करेंगे. In quick quiz we have two questions. Question number 1 is why do we study physics? Answer of this question is on page number 3, topic 1.1 Introduction to Physics. आंसर में सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट आएगा और थर्ड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन आएगी. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, नेम एनी 5 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अगेन ऑन पेज नंबर 3. पेज नंबर 3 पे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स गिवन है. ये ब्रांचेस हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. आप इन 9 ब्रांचेस में से कोई भी 5 नेम्स आंसर में यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट टुडेज टॉपिक. टुडेज टॉपिक इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिस्कस करने से पहले वी विल डिस्कस द रीजंस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस सिस्टम. पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन से अवामिल थे जिनकी बिना पर इस सिस्टम को डेवलप किया गया. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस नीड ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज. If we talk about measuring, measuring is not simply counting. अगर measuring की हम basic definition discuss करें तो measuring क्या है? Measuring basically is the amount of something. अगर हम shape, size की बात करते हैं, अगर हम mass की बात करते हैं, length की बात करते हैं, तो measuring is basically amount of something. अगर daily life के कोई एक example लें, if we need milk or sugar, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि how much quantity of milk or sugar we need. हमें उसकी एग्जैक्ट अमाउंट पता होनी चाहिए, हमें उसकी क्वांटिटी पता होनी चाहिए कि हाउ मच मिल्क और शुगर वी नीड. देयर इज अ नीड ऑफ अ सिस्टम फॉर कंपेयरिंग मेजरिंग अननोन क्वांटिटीज. अब हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी फाइंड करने के लिए कि किसी भी चीज की कितनी क्वांटिटी है, मेजरमेंट कितनी है, हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है ताकि उनसे कंपैरिजन करके हम क्वांटिटी जो अननोन क्वांटिटी है उसकी एग्जैक्ट अमाउंट फाइंड कर लें, मेजरमेंट कर लें. We express quantities in terms of standard quantities. हमारे पास जो भी अननोन क्वांटिटीज हैं उनकी एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटीज के साथ. और अगर हम एक एग्जांपल डिस्कस करें, फॉर एग्जांपल इन दिस फिगर वी हैव 5 kg स्टैंडर्ड मैस और यहाँ पे फ्लोर है. तो ये फ्लोर हमारे पास है और हमें इसकी एग्जैक्ट अमाउंट पहले नहीं पता थी. हमने इसकी एग्जैक्ट अमाउंट कैसे फाइंड की? बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड क्वांटिटी. तो यहाँ पे 5 kg का स्टैंडर्ड मैस है और हमने उससे कंपेयर करके आइडिया लिया कि फ्लोर का मैस भी 5 kg है. दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट. अब ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिससे कंपैरिजन करके हम अननोन क्वांटिटीज की अमाउंट फाइंड करते हैं इज कॉल्ड द यूनिट. नेक्स्ट वी विल डिस्कस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने डिस्कस किया है द नीड ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज की. डेली लाइफ में मेजरमेंट्स के लिए हमें जरूरत पड़ती है स्टैंडर्ड क्वांटिटीज की ताकि उनसे कंपैरिजन करके हम अननोन क्वांटिटीज की एग्जैक्ट अमाउंट फाइंड कर सकें. तो अब हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस देयर वाज नीड फॉर अ कॉमन सिस्टम. जैसे जैसे साइंस की फील्ड में डेवलपमेंट्स होती गई तो एक कॉमन सिस्टम की जरूरत महसूस हुई कि एक कॉमन सिस्टम डेवलप होना चाहिए जिसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटीज होनी चाहिए ताकि उनसे कंपैरिजन करके हम अननोन क्वांटिटीज की अमाउंट फाइंड कर सकें. So, in 1960, 11th General Conference on Weight and Measures held in Paris, a system was adopted. कि 1960 में पेरिस में 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट एंड मेजर्स की और फिर इस कॉन्फ्रेंस में एक सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था. इस सिस्टम में स्टैंडर्ड क्वांटिटीज को डिफाइन किया गया था, उनके यूनिट्स सेट किए गए थे और बाद में इन स्टैंडर्ड क्वांटिटीज और यूनिट्स से कंपैरिजन से अननोन क्वांटिटीज की मेजरमेंट की गई. दिस सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और SI. ये सिस्टम जो अडॉप्ट किया गया है इस सिस्टम को कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और इसकी शॉर्ट फॉर्म SI भी यूज होती है.
स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये SI सिस्टम है और सिस्टम इंटरनेशनल में ये हमारे पास कुछ क्वांटिटीज हैं जो कि स्टैंडर्ड क्वांटिटीज हैं, उनको डिफाइन किया गया है। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटीज हमारे पास हैं तो हम अननोन क्वांटिटीज को कंपैरिजन से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स को डिस्कस करने से पहले वी विल रिवाइज बेस क्वांटिटीज। Base quantities are the physical quantities which form the basis for other physical quantities. यानी कि दूसरी physical quantities को हम base quantities की help से ही define कर सकते हैं। Base quantities दूसरी quantities की foundation बनाती हैं। तो जाहिर है जो units base quantities के होंगे उन्हें base units कहेंगे। So units that describe base quantities यानी base units base quantities को describe करते हैं। There are 7 base units. जिस तरह से हमने फिजिकल क्वांटिटीज में डिस्कस किया था, there are 7 base quantities. In the same way, उन base quantities के 7 base units ही होंगे। So far we have discussed 7 base quantities. और वो quantities कौन सी थी? Length, mass, time, electric current, temperature, intensity of light and amount of substance. Next हम base units को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। अब पहले हम इनके सिंबल डिस्कस कर लेते हैं। लेंथ को शो करते हैं L से, स्मॉल l है। मास को रिप्रेजेंट करते हैं विद स्मॉल m। टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं विद स्मॉल t। इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं विद कैपिटल I। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं विद कैपिटल L। टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं विद कैपिटल T और अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं विद स्मॉल n। अब हम इनकी यूनिट्स की तरफ चलते हैं। लेंथ का यूनिट है मीटर। मीटर का सिंबल यूज होता है स्मॉल m। नेक्स्ट इज मास। मास का यूनिट है किलोग्राम और किलोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग सिंबल kg। नेक्स्ट इज टाइम। टाइम का यूनिट है सेकंड। सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल s से। नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। एम्पियर को रिप्रेजेंट करते हैं विद कैपिटल A। नेक्स्ट वी हैव इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट है कैंडीला। कैंडीला को रिप्रेजेंट करते हैं विद स्मॉल cg। नेक्स्ट वी हैव टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन। केल्विन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल K से। लास्ट वी हैव अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। यूनिट है मोल और मोल को रिप्रेजेंट करते हैं हम विद स्मॉल MOL। स्टूडेंट्स ये थे 7 बेस यूनिट्स of 7 physical quantities. Today we have discussed system international और इसके अलावा हमने base units को डिस्कस किया। In the next lectures we will discuss derived units. Good luck. Allah Hafiz.